आज हम पढ़ेंगे एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई के बारे में। और अगर बात की जाए कि एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलाई जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि हमारा एक सिस्टम है जिसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। उसमें अगर हम ऑर्गन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, लंग, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और उसमें भी फर्दर अगर हम उसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जो डक्ट है इसे क्या कहा जाता है, ब्रोंकस, जो कि फर्दर डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकस में और वो डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट हैं और इन फर्दर ब्रोंक्यूल्स की डिवीजन से क्या होता है, एल्वुलर डक्ट्स बनती हैं। और इन एल्वुलर डक्ट्स के साथ हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे एल्वुलाई कहा जाता है, जो एक ग्रेप की तरह का स्ट्रक्चर है। ग्रेप पंच मतलब जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है उस तरह का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसे क्या कहा जाता है, एल्वुलाई। और ये जो डक्ट है यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि इस तरह से ये जो डक्ट्स प्रेजेंट हैं इन्हें एल्वुलर डक्ट्स कहा जाता है। और अगर हम इस पूरे की बात करें तो इसे हम कहेंगे एल्वुलर सैक। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व है लंग, उसमें अगर हम फर्दर डिटेल में बात करें कि जो गैसियस एक्सचेंज है, रेस्पिरेशन की बात करें कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अगर बात करें कि वो कहाँ पर होता है तो हम देखते हैं कि एल्वुलाई जो है इधर यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब ये कि ये साइट है जहाँ पर एयर एक्सचेंज होती है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर भेजी जाती है, ब्लड के पास, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आती है यहाँ पर एल्वुलाई में। फिर एल्वुलाई से फर्दर कहाँ पर आएगी, ब्रोंक्यूल्स में, जो कि कहाँ पर मौजूद है, जो लंग्स में मौजूद है। फिर फर्दर एयर को, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मतलब ये कि मिकदार ज़्यादा है, उसको बॉडी से बाहर जो है वो एक्सेल कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि एल्वुलाई के नंबर की कि कितना है, तो हम देखते हैं कि 700 मिलियन एल्वुलाई जो है वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर उनके सरफेस एरिया की बात की जाए कि वो कितने हैं, तो वो 70 to 90 मीटर स्क्वायर, मतलब ये इतना ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया होता है। अब अगर हम ये बात करेंगे, जो हम अभी कह रहे थे कि गैसेस एक्सचेंज होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि जो एल्वुलर वॉल है वो बहुत थिन, बहुत ही पतली होती है। और अगर उसकी बात की जाए कि वो कितनी पतली है, तो उसमें हम देखते हैं कि 0.1 माइक्रोमीटर जो है थिक है। मतलब उसकी थिकनेस की बात की जाए तो वो 0.1 माइक्रोमीटर, जो बहुत ही कम है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एल्वुलाई है उसके आउटसाइड पे डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, कैपिलरी प्रेजेंट है जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। और जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि जो एयर का एक्सचेंज है हमारी बॉडी के साथ वो कहाँ पर होता है, वो यहीं पर होगा। एयर से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ जाएगी, एल्वुलाई में। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम फर्दर बात करें तो एल्वुलाई की वॉल में हम देखते हैं कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई एक्सपैंड कर सकता है और रिक्वाइल कर सकता है। जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, सांस लेने की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, मतलब ये कि एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं। इसी तरह से जब हम एक्सेल करते हैं, और जैसे कि हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड या एयर को बॉडी से बाहर एक्सेल किया जाता है, तो उस टाइम हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा श्रिंक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो रिक्वाइल होते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें कि ये प्रॉपर्टी किस वजह से है, क्योंकि वहां पर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिनकी मदद से ये जो एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड भी कर सकता है और रिक्वाइल भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई के बारे में।